चलिए मेरे दोस्त, मैं पुनः उसी पर चर्चा कर रहा हूं जो आज विगत कुछ दिनों से चर्चा कर रहा हूं। शी रिटर्न आफ्टर डॉट डॉट आवर। तो शी रिटर्न आफ्टर डॉट डॉट आवर, अर्थात उसने, उसके बाद वह लौटा। तो कितना बाद लौटा भाई? आवर है। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि आवर को हम लोग एच हावर नहीं कभी पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। अ का उच्चारण होता है। इसलिए इसमें आर्टिकल जो है आपका चार ऑप्शन है। ए में ए, बी में एन, सी में डी में नॉट। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? इसमें ऑप्शन बी। तो कहेंगे सी रिटर्न आफ्टर एन आवर। अब दूसरा है डॉट डॉट सन शाइन्स ब्राइटली। तो चमकता है। ये हमने आपको बताया था कि किसी भी प्लैनेट हो, अर्थात दुनिया में ब्रह्मांड में एक हो, यूनिवर्सल जिसमें हम, उसके पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। सन, मून, स्काई, स्टार, इन सारों के पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए बी, ए में ए, बी में एन, सी में डी और डी में नो आर्ट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सन है, क्योंकि दुनिया में एक ही है, इसलिए इसके पहले हम लोग ऑप्शन सी, डी का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे कि दी सन शाइन्स ब्राइटली। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड अर्थात 56 पर आ रहे हैं। इलाहाबाद इज डॉट डॉट होली सिटी। इलाहाबाद जो है कैसा है भाई? सिटी, पवित्र सिटी। यहां होली शब्द है। जब होली शब्द है अर्थात उच्चारण ह है, तो इसलिए वह क्या है? एक होली है। इसलिए यहां पर ऑप्शन है ए में ए, बी में एन, सी में डी में नो आर्ट। तो यहां ऑप्शन जो होगा हम लोगों को ये होगा, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे? इलाहाबाद इज ए होली सिटी। और यहां है एक और क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृत इज डॉट डॉट इजी लैंग्वेज। तो इसमें एडजेक्टिव और क्या है? नाउन दोनों मिला हुआ है। तो इस एडजेक्टिव के पहले, अर्थात इस एडजेक्टिव के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो यहां कहेंगे कि संस्कृत इज डॉट डॉट इजी लैंग्वेज। तो इसका उच्चारण क्या करते हैं? ई। तो इसके अनुसार, ई के अनुसार, तो हमने ये बात को आपको बता दिया है कि अ से लेकर अह तक आने वाले उच्चारण के पहले ये वॉवेल साउंड होते हैं, और वॉवेल साउंड होने के चलते इसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहां ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और डी में नॉट आर्ट। तो यहां क्या होगा? ऑप्शन बी पढ़ेंगे क्या? संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। अब अगला आते हैं। इंग्लिश इज डॉट डॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज। इसमें भी क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो नाउन के अनुसार हम देंगे कि एडजेक्टिव के अनुसार देंगे? एडजेक्टिव के अनुसार देंगे। तो इंग्लिश इज डॉट डॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज। इसका ऑप्शन है ए के ए, बी के एन, सी के डी और डी के नो आर्ट। तो इसका क्या होगा? डिफिकल्ट, इसका उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए इसके पहले हम लोग ऑप्शन ए होगा। अब क्या पढ़ेंगे भाई? इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब अगला क्वेश्चन अर्थात 59 की बात करते हैं। शी लुक्स एज ए स्टूपिड एज। और कैसी दिखती है? मूर्ख की तरह। और एज, तो आउल जो है इसका उच्चारण अ है, और अ होने के चलते इसका ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा? इसका ऑप्शन ए से ए है, बी में एन है, सी में डी है,
डी में नो आर्ट। आप बोलिए इसका ऑप्शन बी अर्थात एन होगा। तो शी लुक्स एज स्टूपिड एज एन ऑल। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं, डॉट डॉट मैन इज मोर्टल। अब मैन इज मोर्टल, अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर दी का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी नो आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप पूर्व परिचित है, निश्चित है, डिफिनिट है, तो आप कह सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल, तो मनुष्य मरणशील होता है, यहां सामान्य रूप में आ गया। लेकिन जैसे ही अगर जो कहते हैं कि मैन इज दी मैन इज मॉर्टल, अर्थात मनुष्य जो है मरणशील है, आप पूर्व परिचित है, आप जानते हैं, इसलिए वहां पर दी पर का प्रयोग अगर कर देते हैं तो उसका अर्थ यह हो जाएगा कि मैन मनुष्य जो है मरणशील है, लेकिन इस सामान्य अर्थ में है, इसलिए यहां पर हम लोग नो आर्ट का प्रयोग करेंगे, अर्थात डी। अब अगला है मिस्टर आनंद इज डॉट डॉट सीनियर टीचर। मिस्टर आनंद इज डॉट डॉट सीनियर टीचर, तो यहां सीनियर है, ये भी इसको टीचर को क्वालिफाई कर रहा है, तो टीचर को क्वालिफाई कर रहा है प्रकार का विशेषण है, और इस विशेषण के अनुसार ही हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका ऑप्शन है ए में ए, बी में एन, सी में डी में नो आर्ट। तो हम लोग इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि सीनियर स का उच्चारण है, इसलिए स के अनुसार ही हम लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए मिस्टर आनंद इज ए सीनियर टीचर। तो भाई आप लोगों को हमने एक बहुत कम मात्रा में आपके क्वेश्चन को देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार कहते हैं कि ये हमारा जो है कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, कोई समय गंवाने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते रास्ते में सिर्फ अगर मोबाइल है तो आप इसको देखते जाइए, अध्ययन करते जाइए, फॉलो कीजिए। और ये हमारा जो है आपका फेसबुक पर भी चल रहा है और यूट्यूब पर भी है, इसलिए तमाम मेरे छात्रों से, सहयोगियों से, दोस्तों से निवेदन है कि आप फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।